सबको गुड इवनिंग। हाँ हाँ टाइम हो गया, टाइम हो गया, बोलती है टाइम हो गया। हाँ नहीं 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 नहीं, मेरे टाइम से हम अपने टाइम पे हैं, ठीक है, हम अपने टाइम पे हैं, 1 मिनट पहले हैं। चलिए हम, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, ऐसे आज का क्वेश्चन कैसा था पहले ये बताएं आप लोग। मैथ कैसा था? सब 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 मॉडरेट था, मॉडरेट। हाँ चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखिए। आज के क्वेश्चन में CHSL का जलवा था, CGL का नहीं था। चलिए ध्यान दीजिए, पहला जो क्वेश्चन है x8 - 2599x4 + 1 = 0। हमें x - 1/x के फॉर्म में लाना है और ये भी x + 1/x या x - 1/x के फॉर्म में नहीं है, तो जो मिडिल टर्म है उसके वेरिएबल से आप भाग दे दे पूरा में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसमें भाग देंगे तो बनेगा x4, इसमें भाग देंगे तो 1/x4, और इसमें भाग देंगे तो 2500 कितना 99, और उसमें भाग देंगे तो क्या 0। तो ये जो 2599 है इधर आके क्या बनेगा पॉजिटिव 2500। कुछ स्टेप्स को हटाना सीखिए बच्चों। होता क्या है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो ये आपकी आदत बन जाती है, ठीक है, और गलत आदत मत पाल के रखिए। जो करना है फ्रॉम द बिगिनिंग, x4 से x⁴ से भाग देंगे, ये x⁴ 1/x⁴, ये 0 और ये 2599, उधर जाके 2599 प्लस हो जाएगा। अब याद रखिएगा हमें पावर यहाँ 4 है और हमें चाहिए 1, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, 1 चाहिए। अगर इसका रूट कर दें, अगर इसका रूट कर दें तो पावर x2 बनेगा कि नहीं? यस, इधर भी रूट होगा। सुनिए नियम को, सुनिए सब लोग नियम को सुनिए। आपका इधर रूट करेंगे तभी x⁴ 2 बनेगा। प्लस प्लस में बदलता है तो यहाँ +2 लिखाता है, और माइनस में बदलता है तो क्या लिखाता है -2। तो हो गया कितना 2600, कितना 1, किसका रूट है 51 का। अब हमें चाहिए यहां से x - 1/x, एक बार और रूट करेंगे तो बोलो ये टर्म आएगा कि नहीं? तो इधर भी रूट करेंगे तो √51। अच्छा किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? माइनस में, यहाँ -2, कितना हो गया 7। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि पर 2 वर्षों का CI और SI का अंतर 160 है, 2 वर्ष का SI इतना है, तो दर क्या है? एकदम आसान तरीका, लीफ मेथड के थ्रू जाइए। 2 साल का SI है 2880, तो बोलो 1440 और 1440 होगा कि नहीं? अच्छा 2 साल का CI और 2 साल के SI का अंतर है 160, तो बोलो यहीं पर ना 160 लिखाएगा, क्योंकि ये 2 साल का CI हो गया, ये 2 साल का SI हो गया, तो यही ना अंतर हो गया। बोलो इसका 9वां भाग है कि नहीं? इसका कौन सा भाग? 9वां भाग, और इसका ये ब्याज होता है, तो क्या हो गया 100/9%। 100/9%। देखिए 9वां भाग है, तो जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100%/9, सीधा सीधी। जैसे आप बोले 9वां भाग 1/9, इसका 9वां भाग मतलब 1/9, तो इसको 100% अगर लिख दें, चूंकि 100% का मान भी तो क्या होता है 1 ही होता है, ऐसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक सवाल मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड का था, मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड। अगर नहीं बन रहा है तो आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए। नेक्स्ट, सेक इसका मान है √2, और √2 किसका मान होता है? सेक 45, सेक 45, सेक सेक चला गया तो 90 - 3θ/2 = 45, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 3θ/2 = 90 में से 45 जाएगा तो 45, 15 बार में, तो थीटा का मान कितना हो गया 30, अरे थीटा का मान 30, तो 2 sin θ माने sin 30, sin 30 का मान कितना हाफ,
4 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा माने 2 थीटा 30 दूनी कितना 60, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 2, ये हो गया 1, कितना हो गया बेटा 3। कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग बेहतरीन हैं, यू ऑल आर क्या उसको कह सकते हैं, ऑसम कह सकते हैं। और ना लगे अपने मन में डेली 5 बार बोलिए मैं ऑसम हूं, मैं ऑसम हूं, ठीक है, और उसके अनुसार मेहनत कीजिए, पॉजिटिव बने रहिए। 5 वर्ष पहले पिता पुत्र का 4 गुना था, 5 वर्ष पहले पिता पुत्र का क्या था 4 गुना। इसको क्रॉस मेथड से भी बना सकते हैं या लाइन मेथड पे भी। ये प्रेजेंट टाइम है, 5 साल पहले बाबूजी जो था बेटा का 4 गुना था, मतलब ई 1 होगा तो ये कितना होगा 4। 10 साल के बाद बाबूजी बेटा का 1.75 गुना हो जाएगा। जानते हैं 1.75 को 7/4 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 7/4, माने बेटवा अगर 4 होगा तो बाबूजी कितना का हो जाएगा 7। अरे होगा या नहीं? यस। अगर ये इसको नीचे वाला माना जाता है, बेटा अगर 4 तो 4 का 7/4 माने कितना हो गया 7, ये रेशियो में सर। अब सुनते जाना, इसका अंतर कितना 3, इसका भी कितना 3, अंतर सेम है कि अलग अलग? सेम है, भी होना भी चाहिए, और यहां से अंतर है 15, तो 3 का मान 15, तो 1 का मान कितना 5। पिता की वर्तमान उम्र, तो यहां देखो, यहां बाबूजी, ये बाबूजी है कि बेटा है, ये बाबूजी हो गया 7×5 कितना 35, कब 10 साल के बाद 35, तो यहां पर 35 - 10 कितना हो गया 25। आप ऐसे भी कर सकते थे, 5 चौका कितना 20, 20×5 कितना 25। आप फॉरवर्ड भी हो सकते थे या बैकवर्ड भी चला सकते। क्लियर है सब लोग का? इजी सवाल है, अभी तक सभी क्वेश्चन इजी थे। इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, a² प्लस 7b² प्लस c² माइनस प्लस 2a माइनस 56b प्लस 2c प्लस 18 = 0। मैंने सबको लेफ्ट हैंड साइड में खींच लिया, अभी तक मैंने कुछ नहीं, जितने भी थे देखिए, 2a निगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव, 2c निगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव, 56b पॉजिटिव था तो उधर जाके क्या हो गया निगेटिव। ठीक है, 1 स्टेप हमेशा छोड़ के चलिए। अब समझिए, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है और स्क्वायर के रूप में है, तो पक्का सभी स्क्वायर के रूप में लिखाएगा, एक a वाला, एक b वाला और एक कौन सा c वाला, लिखाएगा ही। a और 2a है, यहां इंटू 1 है कि नहीं, तो बोलो a+1 का होल स्क्वायर लिखाएगा कि नहीं? यस। ये देखो, यहां देखो, देखो ये 7b, अब देखो 2ab, 2 रुको, यहां माइनस लिखाएगा क्योंकि 56 भी है, तो देखो 1 मिनट, 2ab तो 2 × 7 कितना हो 7×2 = 14, चाहिए 56, तो यहां बनेगा क्या 4। 2ab में देखो 7 × 4 = 28, 28×2 कितना 56। अब c वाले को देखें बच्चे, c वाले को, तो c+1 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ 2। अब एक चीज गौर करो, इसका b² का मान कितना 16, b² का मान कितना 1, b² का मान कितना 1, 16 1 1 कितना हो गया 18, मैच कर गया। ऐसा ही डेटा फीड होता है, ऐसा ही डेटा फीड होता है जो मैच कर जाए। अगर मैच नहीं करेगा तो एग्जामिनर का दादाजी भी इसको नहीं बना सकता। ठीक है, ऐसा ही डेटा फीड होता है। स्क्वायर का योग अगर 0 हो, मतलब प्रत्येक टर्म का मान क्या होगा बच्चों 0 होगा, अन्यथा वो कभी 0 नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर या 0 देता है, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब a का मान -1, b का मान 4/7 और c का मान हो गया -1। मान रख लीजिए, a का मान -1, b का मान 4/7 और c का मान -1, ये कट गया, कितना हो गया 4। अरे क्लियर है सब लोग का? आसान क्वेश्चन था, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ठीक,
एक त्रिभुज के आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 कम है, क्षेत्रफल इतना है। अच्छा, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है और ये 104 है, माने बेस इंटू हाइट बराबर हो गया 200 कितना 8। अरे ये सुनो, अब लिखा है कि आधार ऊंचाई से 3 कम है, बेस इससे कितना कम है 3। इसे दो ऐसे नंबर में तोड़िए कि आधार एक संख्या दूसरे से कितना कम हो 3। 16 और 13, यस यस। तो 16 13 नहीं, 13 16, 16 13 नहीं, किसमें टूटेगा 13 16। तुरंत कैसे जान जाते हैं, इसका गुणनखंड करके, इसका गुणनखंड करके, और वहां भी देख करके, ऑप्शन देख करके। तो देखते हैं 16 गुना 13 208, यहां से भी देखें 3 कम है, यहां से भी देखें 3 कम है, मतलब बेस के स्थान पे क्या हो गया 13, बेस के स्थान पे 13। सबका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, कोई दुकानदार 840 किलोग्राम चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 25% लाभ पर, शेष हिस्सा 10% हानि पे बेचता है, पूरा सौदा पे 15% लाभ। देखिए एलिगेशन है, कुछ भाग 25% लाभ, शेष भाग 10% हानि, और दोनों मिलकर के कुल क्या परसेंट लाभ जी 15%। अरे कुल लाभ मिलकर के क्या परसेंट 15, यहां घटाए तो 10, यहां घटाए तो 25, 5 अनुपात कितना 2। अरे यस नो, और दोनों मिलकर के कुल क्या किलो है 840, 7 का मान 840, तो 1 का मान कितना 120। तो हानि पर बेची गई चावल की मात्रा, हानि पर ये बेचा गया ना जी 240। अरे क्लियर है कि नहीं, वेरी गुड। ऐसी जानकारी देता हूं, कल आपका मंडे टू फ्राइडे टेस्ट चलेगा, ठीक है। सैटरडे को आपका जैसे अभी क्या चल रहा है क्लास में, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट चल रहा है, तो उस पे सभी नए नए बेहतरीन क्वेश्चन का बंच बना करके मैं डेली मैंने हर एक वीक शनिवार को अपलोड कर दिया करूंगा। सिर्फ बेस्ट क्वेश्चन, ना वो लॉलीपॉप होगा, सिर्फ बेस्ट क्वेश्चन होगा। 30-40 क्वेश्चन का बंच होगा, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, टोटल करंट क्वेश्चन होगा। कैसा आइडिया है ये, बहुत बढ़िया। आप लोग घर पे बैठ करके आसानी से उसको देख सकते हैं, पूरा रिवीजन। हाँ देखते हैं, ठीक है, अभी वो सब प्लानिंग चल रहा है, वही सोच रहे हैं हम भी। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान है 4, तो इसका मान पूछ रहा है। एक बात बताइए, यहां पर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी। अरे होता है कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना 4, इसका मान कितना -14, तो ये मेरा बन गया 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 14। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मेरे पास एक चैलेंज है कि कैसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालें, तो इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए बराबर कितना 16। अरे बोलो मेरे भाई, तो बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान है -14, तो दूनी कितना 28। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 28 प्लस 16 44। मान रखो 44, 44 4 48 10 कितना 58, 4 गुना 58। अरे हो गया ना जी। अब यहां पर मान रख लो, जिसका मान पूछा रख लो, √4 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब एक चीज सुनो, ए बाबू ये जो मान निकला किसका निकला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सुनो 8 चौका 32, 3 5 232 हो गया ना। अरे हुआ भैया,
हमें तो सिर्फ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू चाहिए, तो 3abc का मान रखूंगा तो -18, तो 18 कितना 54, ये जो +54 है इधर आके क्या होगा -54, अरे होगा कि नहीं। तो यहां से मेरा निकल गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 232 - 54, 8 7 178 होगा क्या, 178। अब इसका मान रख लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 4 कॉमन ले लिए तो 178 - 36 कितना हो रहा है जी, रूट गुना करो तो 8 चौका 32, 2 बाकी 3, 17 चौका कितना 68, 71 -36 कितना हो रहा, 676। किसका मान है 26 का। कुछ सवाल कैलकुलेटिव होते हैं, इसका कोई जगह नहीं, और मैं हर तरह के क्वेश्चन को जगह दूंगा ही, चाहे जो हो जाए। चूंकि जो आया हुआ ये CHSL 2022-23 का होगा, तो हर बेहतरीन क्वेश्चन को मैंने जगह दिया यहाँ पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए ये सब क्या है, आसानी से बनने वाला सवाल है। देखिए 100 मीटर 80 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समांतर पटरी पर एक ही दिशा में दौड़ रही, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को इतना सेकंड में पार करती है, यदि दोनों एक दूसरे की ओर चले तो 9 सेकंड में पार करती है। देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय। सुनिए, पहली बार एक ही दिशा में चल रही है तो क्या होगा, तो होगा कौन किसको पार कर रहा है, ट्रेन को पार कर रहा है, तो दूरी के रूप में पहला ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरा ट्रेन की लंबाई। और अगर समान दिशा में चलता है तो चाल परस्पर क्या होता है, घटता है, S1 - S2 इंटू टाइम कितना 18, 10 आ गया। अब लिख रहा है विपरीत दिशा में चले, जब विपरीत दिशा में चले तो भी ट्रेन को पार करेगा, तो दूरी के रूप में क्या लिखाएगा, हमेशा 100 + 80, ये विपरीत है और ये क्या है समान दिशा। अब विपरीत दिशा में चलता है तो चाल परस्पर क्या होता है, जुड़ता है, तो S1 + S2 और कितना सेकंड में पार करता है, 9 सेकंड, इससे 20 बार में। S1 + S2 माने S1 + S2 आ गया है 20 और S1 - S2 आ गया है 10। शॉर्टकट बताए हैं 15 और 5, शॉर्टकट बताए हैं कि नहीं, क्या बताए हैं, S1 इससे 10 अधिक है तो S1 को 10 दे दो, तो बच गया कितना 10, 5 5 बांट दो। और ये 15 5 था, सॉरी मैं बोलना भूल गया, ये 15 5 था, मैं इसको चेंज करना भूल गया था, मिस्टेक कहीं नहीं था। कुछ चीज मैं चेंज कर रहा था, तो अब मैं सोच लिया कि इस प्रत्येक क्वेश्चन को मैं पहले देख लूं, चूंकि टाइपिंग वाला थोड़ा सा जो है ना नौसिखिया टाइप का मिल गया है और कुछ नहीं। एक रेलगाड़ी इतना किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, रेलगाड़ी की चाल प्रत्येक 10 किलोमीटर प्रत्येक घंटे इतना बढ़ता है, तो आरंभिक काल। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं मौखिक बताता हूं। अच्छा एवरेज स्पीड कितना, एवरेज स्पीड हो गया 64, 320/5 कितना हो गया 64, ये 5 घंटा का, और एवरेज बराबर कौन सा नंबर, मिडिल, तो इधर वाला 10 घटते जाएगा, इधर 10 बढ़ा होगा। अरे यस नो, तो पूछता है रेलगाड़ी की आरंभिक चाल 84 आ रहा है क्या, रुके 10 बढ़ रहा है और इस यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ हम घटा दिए हैं, रुको ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, घटते हुए लिख दिया। एवरेज, ये तो एवरेज स्पीड है 5 घंटे का, और चाल आपका बढ़ रहा है, तो अगला होगा 74, फिर 84, पीछे जाएंगे तो कितना 54, और यहाँ कितना 44। अब 44 क्या हो गया, अरे 44 क्या हो गया, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ओके 44 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, 44 किलोमीटर। नेक्स्ट 15 और 17 में उत्पादन, 15 और 17 में उत्पादन पहला वाला है,
15 में उत्पादन कितना है बेटा? 600 है 600, और 17 में कितना है? 750। तो कुल उत्पादन हो गया कितना? 1350। और 18 और 19 में बिक्री, 18 और 19 में बिक्री कितना कितना है? 916। इन दोनों का क्या पूछ रहा है? अंतर कितना हो गया? 434। अरे क्लियर है कि नहीं? इजी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इजी हैं। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री है, ए बी 6 है, बी 90 डिग्री, ए बी 6, बी सी 8। अब पूछ रहा है बीडी एसी पर लंब है, तो एडी और डीसी का रेशियो। सुनिए इधर, ए सर, अब एक थ्योरी मैं दिया हूं, जो नए बच्चे हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं, ध्यान से एकदम सुनिए। अगर हम ऐसे चलें तो ये क्या लिखाता है? बी ए स्क्वायर बराबर, ऐसे चलने पर बी ए स्क्वायर बराबर एडी इंटू ए सी, और अगर नीचे से चलें तो क्या लिखाएगा? बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी ए, सी डी इंटू सी ए। अब 1/2 कर लो, तो सी ए कट गया, तो एडी रेशियो डीसी, एडी रेशियो डीसी बराबर बी ए स्क्वायर बटे क्या? बी सी स्क्वायर। बी ए स्क्वायर है 6, 36, और बी सी स्क्वायर 64, तो 9 अनुपात कितना? 16। ये समरूपता के थ्रू नहीं जा सकते। कुछ चीजें इसमें, टोटल 5 थ्योरीज है, और पांचों थ्योरीज आपको याद रखना चाहिए। मैं इस पे एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा, आजकल में ही ला दूंगा। सबसे पहले एक वीडियो में ला दे रहा हूं, क्योंकि अभी चूंकि बहुत सारे एग्जाम है, इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका एक सीरीज ही ला दूंगा मैं, क्योंकि आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा, नए क्वेश्चंस का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी 12, 15, 20 घंटे में बढ़ते हैं। पहले ग्राफ बना लो। ए 12, बी 15, सी 20 घंटे में बढ़ता है। टोटल कितना बेटा? 60। 5, 4, 3। ए सदैव खुला रहता है और बी सी बारी बारी से। अच्छा, ए हर एक घंटा खुला है कि नहीं? बी फिर सी, फिर बी, फिर सी, ऐसे। इसमें जब भी अल्टरनेट का केस होता है तो हम लोग कॉमन ग्रुप को पकड़ते हैं एंड स्मॉलेस्ट ग्रुप को पकड़ते हैं। तो एक स्मॉलेस्ट ग्रुप में कितना काम हुआ? 5, 5, 10, 4, 14, और 3 कितना? 17। अरे यस और नो? तो 17 भरा क्या घंटा में? एक और एक कितना? 2 आवर। इस तरह का कितना ग्रुप बनेगा? 4 ग्रुप बनाएंगे तो 68 हो जाएगा। ग्रुप ही बनाना है, 3 ग्रुप, 3 ग्रुप। तो 51 भरा क्या घंटा में? 6 घंटा। अब सुनो, अब शेष कितना बचा? शेष बचा 9। अब बोलिए, इस तरह का 3 ग्रुप बनेगा, और फिर ए और बी अगर अकेले आ जाए तो 5 और 4 कितना? 9 भर देगा। तो शेष 9 कौन भरेगा? ए प्लस बी भरेगा 1 घंटा में। तो टोटल क्या घंटा हो गया? 7। ऑप्शन ए। अल्टरनेट का क्वेश्चन हमेशा ग्रुप में बनाइए। दूसरा बात, एक क्वेश्चन आता है 15 का चढ़ना फिसलना, चढ़ना फिसलना, यानी जब भी अल्टरनेशन का काम हो तो ग्रुप में बनाइए, कभी गलत नहीं होगा, परफेक्ट आंसर देगा और टाइम भी नहीं लेगा। 14, ए और बी देखिए क्रमशः 50 रुपया 25 रुपया की पूंजी लगाते हैं। 4 महीने बाद ए उसके 4 महीना बी अपनी पूंजी, आधी पूंजी निकाल लेता है 1 साल के अंदर। सुनिए, सबसे पहले देखिए कितना दिन का बिजनेस है, क्या प्रॉफिट? 12 मंथ का है और प्रॉफिट है 1950। ए और बी, पता जो प्रॉफिट मनी बढ़ता है वो मनी इंटू टाइम के अनुसार बढ़ता है, उसी रेशियो में। तो एक कितना रुपया लगाया? 50। अब 4 महीने के बाद चेंज किया तो 50 रुपया 4 महीने के लिए, और
ये अपना आधा पूंजी निकाल लिया तो बचा कितना 25, और क्या महीना 8 महीना और, तो 12 महीना का है ना, 8 महीना और। अब थोड़ा बी के पास आते हैं। 1 के 4 महीने के बाद बी आधी पूंजी निकालता है, माने बी 8 महीना पर निकालता है। तो बी क्या रुपया लगाया बेटा 25, क्या महीना के लिए 8, और फिर जो है आधा पूंजी निकाला माने 12.5 हो गया, तो क्या महीना के लिए 4, तब ना 12 महीना पूरेगा। अरे यस और नो, देखते हैं ये 200 200 हो गया 400, 25 80 200 और 50 250, 8 5 कितना 13, 13 का मान 1950, एक का मान 150, एक का मान कितना 150, तो एक का मान 150 गुना 8 माने कितना हो गया 1200। ठीक है, सभी क्वेश्चन नपे तुले थे, बेहतरीन क्वेश्चन का बंच था। ठीक है, हर चैप्टर को मैंने टच करने का कोशिश, मैंने मैं कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ता हूँ, तो प्रयास करता हूँ हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिले। मैं बोला तो एक क्वेश्चन बनाने में हमें लग जाता है, मिनिमम लग जाता है 2 से 3। कौन सा क्वेश्चन दूं जो कि आपको आपके लिए बेस्ट हो। 3 आदमी 4 औरत 6 लड़के मिलकर 7 दिन में, एमडी का क्वेश्चन है, एमडी बराबर एमडी। 3 मेन 4 वुमन 6 बॉय, क्या दिन में बेटा 7 दिन। तो लिखता है कितनी औरत उसे 7 दिन में, एक्स वुमन क्या दिन में 7 दिन में। अब लिखा है मेन वुमन और बॉय, प्रत्येक औरत आदमी से 2 गुना तथा प्रत्येक लड़का आदमी से आधा। अगर आदमी का 2 मानते हैं तो वुमन का ताकत कितना हो गया 4, और लड़का का इसका आधा मतलब कितना 1। अरे यही तो बोल रहा है। तो मेन के जगह 2, वुमन के जगह 4, बॉय के जगह 1, वुमन के जगह 4, खत्म, सवाल खत्म। 6 + 16 + 6 × 7 बराबर 28x। ये 28 है क्या, 28 28 कट गया, x का मान कितना 7, x का मान कितना 7। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% छूट देकर भी इतना % लाभ हो। देखिए छूट भी, आज कितने लोग आज के क्लास में आए हैं, आज पढ़ाया हूं, छूट देकर के भी सेल करते हैं और लाभ लेकर के भी सेल करते हैं। सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट बराबर सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। अच्छा, कितना डिस्काउंट पे बेचे हैं, गलत, 1/8 डिस्काउंट पे। मैं बताया कि जब भी दशमलव में डिस्काउंट हो तो उसका फ्रैक्शन बना लें, और इसका फ्रैक्शनल मान 1/8। तो 1/8 डिस्काउंट पे बेचेंगे मतलब 7/8 पर बेचेंगे। किसका अंकित मूल्य, डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस पे दोगे, मारे कल में भोंक देंगे। तो मैंने कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देगा तो शर्ट पैंट सब बिक जाएगा। ठीक है, फिर धोती पहनना पड़ेगा। ठीक है, समझा कि नहीं। वो भी दादाजी बोला, दादाजी तो नहीं पहनते होंगे ना धोती, धोती पहनते हैं, बहुत बूढ़े हैं क्या दादाजी। अरे आज के समय में दादा देखते हैं जवान जवान हो जाता है जी। हाँ, चले ध्यान दिए, 1/8 डिस्काउंट पे बेचे मतलब बेचे कितना पे 7/8, किसका अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य का 7/8। अच्छा, 20% लाभ पर बेचना मतलब 120% पे बेचना, किसका कॉस्ट प्राइस, 140 का 120%। खत्म, सवाल खत्म। 7 दूनी 14, अंकित मूल्य 24 8 192। अरे क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इतना तक 9 से विभाजित सभी संख्याओं का योग। हाँ जी सर, हाँ सर, सर आएगा यह है सर, कैसे नियम कीजिए। आपको सुबह में 5-6 नियम बता देते हैं, यहां संभव नहीं है। यहाँ 1 घंटा में हमको 50 सवाल बताना है। 700 तक 9 से विभाजित, देखिए इसका एक बेहतरीन नियम बता दो।
700 तक किससे विभाजित, 9 से, तो 9 18। अब देखो इससे नंबर बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा, तो 69 समथिंग होगा। 999 हो सकता है, 98 हो सकता है। अच्छा, 9 से भाग लगने का नियम क्या है, अंकों का योग, 9 6, अगर मैं यहाँ 3 दे दूं, 15 3 कितना, 18। समझ, ये सब शॉर्टकट सीखिए। अच्छा, एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। अरे क्लियर है कि नहीं। और एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अब 700 तक 9 से भाग लगने वाली कितनी संख्या है, तो n का मान निकलता है 700/9। भाग दे के देख लो, 9 7 63, 9 7 कितना 63, बच गया कितना, 9 माने 77 संख्या, कितना संख्या 77, तो n के जगह पे 77 लिखो। तो सम बराबर 702/2 गुना 77, 351 गुना 77 कितना हो जाएगा, 351 गुना 77 क्या होगा, देखते हैं। 7 7 7 5 35, 7 21 24, 2 4 5 7, 7 7 5 12 का 2 बाकी 1 0 4 2 6 1 7, 27 0 27। ये सब शॉर्टकट समझ में आ रहा है आप लोग को, शॉर्टकट लीजिए, शॉर्टकट लीजिए। कहाँ पे, अरे एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, और एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। संख्या कैसे निकाले, 700/9, खत्म। कोई एपीजीपी का इस्तेमाल नहीं है। और कल एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, और एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, और संख्या कैसे निकालते हैं, 700/9, कितना संख्या 77। बस वीडियो दोबारा देख लीजिए। मिस्टर यादव अपने मासिक वेतन का 60% उपभोग करने योग्य वस्तुओं पर खर्च करता है, शेष का 100 रुपया मानिए, आय मानिए 100, वेतन का इतना % उपभोग करने योग्य वस्तु, उपभोग, तो उपभोग पे खर्च करेगा कितना 60, तो बचा कितना 40, शेष का 50% कपड़ा तथा परिवहन, कप प्लस पर, इसका क्या %, इसका 50% माने कितना 20। अंत में कुल बचत, अगर तो बचत कितना हो गया, 100 में से 80 खत्म हो गया तो बचा कितना 20, और बचत दिया है 48,456, माने 20 का मान है 48,400 कितना 56। तो कपड़ा और परिवहन, कपड़ा और परिवहन भी तो 20 है ना जी, सेम रह जाएगा 48,456। अच्छा, कहीं कुछ लगता है कि हम ब्रेन लगा रहे हैं, पूरा मैथ नॉर्मल मेथड से, बच्चा वाला मेथड से, जो कि आप लोग बचपन से बना रहे हैं, उसी का इस्तेमाल करता हूं। हाँ, उसको एकदम रिफाइन तरीके से इस्तेमाल करो। कहीं कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होता है, सब धोखा है। बस तरीके से जाइए, कभी भी मैथ बोधरेशन मन लगेगा ही नहीं कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। खोखले गोले को 2 बराबर अर्धगोले में बांटा गया, इस प्रकार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचे खोखले शंकु, देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पानी से भरने के लिए 8 अर्धगोला, कितना अर्धगोला का जरूरत पड़ा 8 अर्ध, तो गोले की त्रिज्या, अरे गोले की त्रिज्या पूछा मतलब अर्धगोले का पूछा, क्योंकि उसी को तो काटा गया है। वॉल्यूम बराबर करो, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई r²h, और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³ इंटू 8, ये 2/3 होगा ना, अर्धगोला, अर्धगोला, पाई/3 गोल घर। देखिए 2 से कितना बार में, 6 बार में। यहाँ देखो क्या गो 6 है, 3 गो, यहाँ क्या गो 2 है, 3 गो 2 है, तो 3 गो 6 को 3 गो 2 कटाएगा तो 3 गुना 3 गुना 3 आएगा, तो एक आर का मान कितना 3।
अरे क्लियर, यही सब आप लोग नंबर गुना करके खटाते हैं। हाँ पता नहीं, अरे गजब, नोट्स भी तो यहीं से बना है, प्रीवियस ईयर से ही बना है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 3 वर्ष में इतना हो जाती है और 5% अधिक होने पर, ए चचा, अच्छा बढ़ा कितना? 540 बढ़ा, क्यों बढ़ा? 15% के कारण से। तो 1% के मान 15 या 45, 15 छक्का 90, तो मूलधन 100% का मान कितना हो गया? 36। खत्म, मैथ खत्म हुआ। चलिए रीजनिंग के पास आते हैं। अच्छा ये वाला फिगर जहां पर ऐसा लाइन होगा, ऐसा लाइन यहां नहीं है, यहां नहीं, यहां पर है, देखो ऑप्शन सी। देखिए कैटेगराइज कीजिए, ये लाइन कहां दिख रहा है? वहीं दिख रहा है, कहां कहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, असंगत नौका, कुछ नहीं पढ़िए, यहां देखिए सिर्फ लास्ट पॉइंट को पढ़िए। नौका, फेरी, पनडुब्बी, देखिए ये तीनों जो है ना ऊपर पे तैरता है और ये वाला कहां पे? समुद्र के नीचे तैरता है। अरे यस और नो? नेक्स्ट, यहां पर देखिए बोलता है किसको अदला बदली करे, ये शांत नहीं रहेगी, देंगे थुरिये देंगे क्या? देखो किसको बदलें ताकि ये बैलेंस हो जाए, किसको बदलें? देखिए जब भी सब्स्टिट्यूशन में, जब भी माने हम चेंज इंटरचेंज वाले में रहे तो भागा को हम लोग केयर करते हैं। यहां पर आपको देखना पड़ेगा, 1 बाय 1 देखना पड़ेगा कि किसको हम चेंज करें ताकि मजा आए। आप लोग बनाए हैं इसको? यहां पर आ रहा है 7 और 4, देखते हैं पहले 7 4 कोई देख लेते हैं। अगर यहां पर 4 लिखते हैं और यहां 7 लिखते हैं तो इसका मान देखते हैं। 9 + 20 - 9, 20 हो गया। अब इधर का देखते हैं, सत्या कितना? 21 - 10 + 9, 30 - 10 बराबर कितना? 20। ऑप्शन बी ही होगा, 7 और 4। क्या होगा सर? 7 और 4। ये दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो जो गिवन इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाता है। यहां देखिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने लोग बनाए हैं? सुनिए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मान लीजिए ये है, मैं तरीका बताता हूं। 1 2 3 1 2, तो देखिए खड़ी में कितने रोज हैं मेरे पास? 2 और 3 कॉलम है। इसको जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे तो 3 और इसको जोड़ेंगे तो 6, 6 तिया कितना? 18। तो यहां पर देखो ये दोनों सेम है कि नहीं? 1 2 3, तो यहां जोड़ने के बाद कितना? 6, इधर 1, तो यहां पर होगा 6 कम कितना? 6, और यहां भी कितना? 6, तो 6 + 6 हो गया कितना? 12। अब यहां गिनो 1 2 3 4 5 6, और इधर के रूप में कितना? 1, 6 4 10 5 15 3 18 2 20 और 1 कितना? 21, 21 से कम 21, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 33। एक ये वाला 34 और एक ये वाला क्या? 35। 35 है, कितने हैं सर? 35। ये सब जब पढ़ाएंगे फिगर काउंटिंग में बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, लाजवाब तरीके से पढ़ाएंगे, हर चीज याद करवा देंगे। नंबर ऑफ रेक्टेंगल में कुछ नहीं करना, लंबाई गुना चौड़ाई करना। देखिए 6 के विपरीत, यहां देखिए सबसे पहले, रुके, सबसे पहले ए लड़का, यहां देखिए कहीं भी योग 7 हो रहा है क्या? नहीं, माने स्टैंडर्डाइज है, कहीं भी 7 नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1। कभी भी गलती से 5 3 5 3 6 के विपरीत 1 मत करना, गलत है। 2 फेस इक्वल मेथड तब लगता है जब स्टैंडर्ड मेथड फेल करता है। मैं बता देता हूं, आंसर मिल गया, अच्छी बात है। कभी कभी फटल जींस भी अच्छा लगने लगता है, इसका मतलब नहीं कि फटल जींस पहनना हम शुरू कर दें। 2 फेस इक्वल मेथड नहीं लगेगा, स्टैंडर्ड मेथड यहां पर लगेगा। क्यों लगेगा? सबसे पहला मेथड वही है और वो कहता है
कि अगर कहीं भी दो पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो कहां पर 7 होगा? विपरीत में। तो देखो 7 हुआ, नहीं 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 नहीं, यहां पर टू फेस इक्वल मेथड गलत हो जाएगा। इसलिए और टू फेस इक्वल मेथड तब लगाते हैं या सर्कुलर मेथड तब लगाते हैं जब स्टैंडर्ड मेथड क्या करता है? फेल करता है। नेक्स्ट, प्लस यहां 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 यहां, प्लस तो इस जगह पे होगा, इस जगह पे यहां पर है ऑप्शन ए। हम प्लस को इसलिए चेक किए, सबसे साफ वही दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं वार्डरोब, WARDROBE, ये बन गया YXVYXHAV। ये है 23, ये है 25, 2 बढ़ा, ये है 27, ये है 24, 3 घटा, ये है 18, ये है 22, कितना वो जुड़ा? 4, मैंने दो जुड़ा, इसमें देख लेते हैं। ये है 4, ये 4 नहीं है, और ये कितना है? 25, ये है कितना? 30, 30 और 25, 5 घटा, +2 -3, +2 -3, +2 करेंगे तो क्या? C, -3 करेंगे तो 0, अरे 0 0 मतलब क्या? Z, CZ कहीं पे है और है, देख लेते हैं। दो को +2 -3 +4, 4 3 कितना? 7, 7 मतलब क्या? G, +2 -3 +4 -5, ये कॉन्सेप्ट कल इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं आपका इसको शब्दकोश के अनुसार RIG गोलघर, सबसे पहले HTLY, H 8 होता है, I 9 होता है, और RI यहां भी है। सुनो 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 सुनो, नहीं नहीं इसमें न कटेगा, सुनो सुनो ना, पहले यहां पर देख रहे हैं कि ई तीनों में पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि H पहले आता फिर I फिर O, तो सबसे अंत में तो 4 होगा, सबसे अंत में 4 यहां पर है और यहां पर है, ये दोनों गया। अरे क्लियर है कि नहीं? अब हम चेक करते हैं ये दोनों में सबसे पहले कौन होगा, तो HT तक काट दिए, THT, तो ये E है, ठीक है ना? RIGST, यहां पर देखो ES है, E है, EL है, सबसे पहले क्या आएगा? 3 नंबर, सबसे पहले 3 आएगा, 3 3 3, क्योंकि यहां पर E से शुरू हो रहा है 3, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? E। अरे क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट देखिए, एक लड़का +4 +9 +16, माने 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, +25, 5 का स्क्वायर, तो +26, 36 जोड़ेंगे तो कितना है? 107। अरे क्लियर है? बोलता ना क्लियर है? देख, अरे देखो देखो अपोजिट वर्ड, 27 27, 23 4 27, 18 9 27, 25 और 27, 7 और 20 27, ऑप्शन यही होगा। अब 3 गो में मैच कर गया, तो जो चौथा बच गया उसको गोलघर, गोलघर मतलब खाली भूसा। देख, घड़ी से क्या देखते हैं? समय। एमीटर से क्या देखते हैं? करंट। एक बात बताओ, अरे एम्पियर उसका यूनिट होता है, सुनिए, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, लेकिन इसको चेक करते हैं अमीटर से, वोल्ट को चेक करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। और एक बात बताइए, ज्योति तीव्रता का मात्रक पक्का, जो ज्योति होगी उसकी तीव्रता, और क्या? हाँ, कोई ज्योति को पूछिए कि आपकी तीव्रता क्या है? कैंडेला कि फ्लक्स? चलिए देखते हैं। कुछ जानवर हाथी है। अच्छा एक बात बताइए, मैथवा इंजीनियरिंग में पूछना तो हमसे जीके का, मैं तो सीखने के लिए पूछता हूँ जीके से, वो मुझे आता तो हम पूछते क्या है।
मैथ और रीजनिंग आता है, इसमें कंफर्म रहिए। आप कहीं से उठा के लेते हैं ये क्वेश्चन, निश्चिंत रहिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। कुछ जानवर हाथी है, कुछ हाथी बाघ है, कुछ जानवर बाघ है, कुछ जानवर बाघ है। गलत है कि सही है? गलत। कोई भी जानवर बाघ नहीं है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस कभी नेगेटिव नहीं बनाता है। सुनो, अब एक चीज देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, एक पॉजिटिव है, एक क्या है? निगेटिव है, और दोनों गलत है, इसलिए ये कौन सा कंडीशन है? आइदर कंडीशन है, एक या दो, या तो निष्कर्ष एक या तो दो। यहां पर लोग मिस्टेक करते हैं, जरूर एक बार चेक कर लें, अगर दोनों गलत हो तो आइदर कंडीशन हो सकता है। अरे ठीक ठीक ठीक, 12 का स्क्वायर कितना? 144 बटे 2 72। 22 का स्क्वायर कितना? 484 बटे 2 242। 18 का स्क्वायर कितना? 324 भागा 2 162। अरे हाँ कि नहीं? अच्छा, दवा क्यों? रोग के लिए। भोजन क्यों? हाँ। सब इतना प्यारा प्यारा बच्चा है, इतना तेज तेज बच्चा है, क्या क्या चाहिए? अब 25 में से 27 लाना चाहते हो, तब सही हो जा रहा है आप लोग का। अच्छा, इसमें छवि पूछ रहा होगा ना, कौन सा होगा? डी। क्या देखते हैं, अगर हम इसका छवि बनाएंगे तो लास्ट में आर होगा, पीछे चला जाएगा, और ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये दोनों में कोई होगा, सॉरी ये दोनों में ए ए भोकली, शांत रह शांत रह शांत रह, भुटुर भुटुर नहीं, ऐसे ऐसे ही दिख गया, उतना कोई जरूरत ही नहीं है। ये चला गया तो या तो ये आर होगा, या तो ये आर होगा, यही दोनों में कोई होगा। अब एक चीज देखिए, एक बार एक नजर दौड़ा लेना अंदर, तो यहां पर के देखो सीधा है, जब हम मिरर में देख रहे हैं तो उल्टा दिखना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या? लैटरल इन्वर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लैटरल इन्वर्ट। और जब हम पानी में देखते हैं तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इन्वर्ट कहते हैं। तो कौन सा होगा जी? टी। के डैश एल एम एम, एल डैश एम के डैश एम एम के डैश एल के एल डैश एम। कितने टर्म्स हैं? तो 5 5 का बनाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे देखो ना, ये मैच कर रहा है, के एल एम एम नहीं। अरे ठीक तो है क्या? अरे सुनो सुनो, क्या किया पता है? क्या किया? शुरू का 2 गो और अंतिम का 2 गो सेम, एल एल एम के एम एम के एल एल। ठीक तो है, ठीक तो है, दिखता है जी। और अभी यही चीज चलने वाला है सुबह 10 बजे। चलिए नेक्स्ट। हाँ जो भी होगा आगे मिला लो, उतना तेज रहते तो हम यहीं रहते। अरे कुछ नहीं, देखो देखो, 8 छक कितना? 48, 48 माइनस 8 40, 21 गुना 25 525, 525 और नीचे वाला घटा दिए तो 500, 14 सती 98 माइनस 7 91। अरे अच्छा, आप लोग काहे कोचिंग खोल लेते हैं? रीजनिंग का कोचिंग खोल लीजिए सब लोग, इतना आता ही आप लोग को। हाँ ठीक है। क्या 3 5 8 5 13 13 5 18 18 5 23 23 मतलब क्या? डब्लू, ये दोनों गया लास्ट वाला। 2 7 9 9 7 16 16 7 23 23 7 30 30 मतलब क्या होता है? 26 घटा देंगे तो 4, डी डी हो जाएगा। यहां देखो +9 +18 13 9 22 और +18, ऑप्शन सी। अरे क्लियर है? ठीक। संगठन यहां पर पहले दर्शा लेते हैं, आयत एमबीए, एमबीए
कुछ नहीं पढ़ना है, वृत्त महिला। और क्या क्या है जी? वर्ग तकनीक, तकनीक, त्रिभुज अधिकारी, महिला अधिकारी। तो महिला अधिकारी मतलब त्रिभुज, ए देखो, त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त, इसमें कॉमन क्या है? 5। त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और क्या? वृत्त। देखते हैं, हार्वेस्ट, अरे रे रे उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा, HARVEST, 8 दो कितना? 10, 20 दो कितना? 22, मैच कर गया। सबको मत मिलाइए, पीछा वाला कोई पूछता नहीं है, 90% केस में सही होता है। तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 6 दो कितना? 8, 18 दो कितना? 20, 20 8, तरीका आरो है। पीछ वाला 3 3 6 केकरो वाला एगो चेक कर लेंगे। ER तो देखो 5 दो 5 दो कितना? 7, यहां क्या होगा? 3, 13 3 कितना? कितना जुड़ रहा है? 2 2 जुड़ रहा है ना जी। 13 2 15, 18 2 20, कौन सा? ए। अब नहीं मिला, कभी कभी विचलकों वाला पूछना पड़ता है, नहीं पूछिएगा तो फिर मारपीट मचा देता है। कौन सा 6 को 7 से और प्लस को माइनस से करते हैं तो कौन बैलेंस होता है? तो ए नंबर को देखते हैं, 67 76 प्लस 43 बराबर 100। बोलता है 6 7 को इंटरचेंज करो, तो ये बन जाएगा 76, ये बन जाएगा 67, अब प्लस माइनस को तो ये बन जाएगा अब क्या, और ये क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये हो गया 713, 13 गुना 11 143, 100, मैच कर गया ए। अच्छा एक चीज गौर किए, हम बोले 713 13 गुना 11 143, हम ये कैसे क्यों कर रहे हैं? हम नॉर्मल नहीं जोड़ रहे हैं। अगर दो सेम संख्या अगर हमें जोड़ना है, अगर हमें जोड़ना है, अपोजिट में सेम है, तो अंक को जोड़ लो। 8 9 17, 17 गुना 11 187, 43 गुना 34 7, 7 गुना 11 77 होगा। नियम है, सब पढ़ाएंगे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। जब घटाव रहेगा तो 9 से गुना करें। सब परेशान मत होइए, बस पेशेंस रखिए, हमको वक्त दीजिए, क्योंकि वक्त को भी वक्त देना पड़ता है, हमें तो दीजिए। यहां देखिए 2 बार फोल्ड किए तो सेम ऐसे होगा, जब उल्टा होगा तो ऐसे होगा। ऐसा वाला कहां पे है? ए। ये तो 2 गो बनाई झालमुड़ी है। यहां देखिए सेम हो गया 24। आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? यदि उनकी आयु में 6 साल का अंतर है तो सुनो, तो एक का मान कितना हो गया? 6, तो 6 पचे कितना? 30। अरे और ये अरे गो ए लड़का, अंतर यहां से कितना? 1, और वहां से कितना? 6। तो एक का मान 6, तो 5 का मान कितना? 30, 6 के कितना? 36। तो 5 साल के बाद लता बाद वाली है ना, तो ये 5 साल बाद कितनी की हो जाएगी? 41। अरे क्लियर? और सबसे लास्ट, अमित सोनिया का भाई है। अमी आई है सोन का, भाई के भी भाई बन के बीच कोमा। ज्योति निकिता की बने, छोड़ दिए। सोनिया सतीश के पिता की, सोनिया जो है सतीश के पिता की बेटी। अरे तेरी, हाँ सतीश इसका भाई होगा। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, सतीश भाई हो गया। निकिता कविंदर की बेटी है। निकिता भी कहां आई है? ज्योति अमित की मां है। ज्योति अमित की मां है। रुके, ज्योति निकिता की बहन है। ज्योति किसका बहन? निकिता।
निकिता कविंदर की बेटी है। तेरी का कविंदर नामो रखा है चुचुंदर टाइप का, ठीक है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन है। कौन? मुकेश किसकी? निकिता की इकलौती बहन। आई रुको रुको एक मिनट, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। अरे मुकेश निकिता की इकलौती बहन का कौन है? पति। ठीक है, हम बहन तक पढ़े, उसका पति को भगा दिए। ठीक है, सतीश का कविंदर से। किसका? सतीश का। किससे? कविंदर से। कविंदर बोलेगा सतीश को, क्या बोलेगा? बेटी। तो करो बेटी। अब बेटी का बेटा क्या हो गया? नाती। अरे क्लियर है? और इस प्रकार आज का टेस्ट खत्म हुआ। मिलते हैं, सुन लीजिए, मिलेंगे कल इसी वक्त। लेकिन कल सुनिए, शनिवार को अब टेस्ट नहीं होगा। शनिवार को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना करके इसी समय बना करके आपका अपलोड कर देंगे। आप लोग उसको बहुत ज्यादा प्यार देने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा प्लान होगा तो मैं आपको बताऊंगा। टेक केयर, अच्छे से रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई भर जिंदगी होते रहेगा।